पंत विहार में मनाया गया सहकार भारती उत्तर प्रदेश का 48वां स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ आयोजित। पंत विहार स्थित कैंप कार्यालय पर रविवार दोपहर 3:30 बजे सहकार भारती उत्तर प्रदेश के द्वारा 48वें स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अभय चौधरी, विभाग संयोजक हिमांशु पुंडीर, जिला अध्यक्ष अंचल चौधरी, महामंत्री श्यामवीर सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान बताया गया कि बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार। इस दौरान कहा गया कि हम सहकार भारती से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाएंगे, सिद्धांतों को मजबूती प्रदान करने का काम किया गया। आयोजन किया जा रहा है। क्या क्या हुआ है इसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे आशुतोष जी हैं, जो यहाँ पर विभाग प्रचारक हैं वो हैं, और समस्त हमारे ज़िले के सहकार भारती के कार्यकर्तागण हैं। और आज वो इस खुशी से, चूँकि आज सनातन धर्म का एक बड़ा पर्व है जिसमें हमारे सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस अवसर पर, ये शुभ दिन के अवसर पर ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से आज हम प्रण करेंगे इस स्थापना दिवस के अवसर पर कि सहकार भारती को और सहकारिता से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं हम उनको मजबूती के साथ उठाएं और सहकारिता आंदोलन को सरकार के अनुरूप और सहकार भारती के नियम और सिद्धांतों के अनुरूप उनको हम मजबूती प्रदान करें। ये आज का हमारा कार्यक्रम है। पुलिस लाइन में नवनिर्मित क्रिकेट पिच का भव्य उद्घाटन। सहारनपुर मुजफ्फरनगर पुलिस टीमों के बीच फ्रेंडली मैच। पुलिस लाइन सहारनपुर में रविवार दोपहर 12:30 बजे नवनिर्मित क्रिकेट पिच का पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अभिषेक सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर खेल भावना को बढ़ावा देने और पुलिस कर्मियों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के उद्देश्य से जनपद सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर की पुलिस टीमों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उत्साह, अनुशासन और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलकूद गतिविधियां टीम भावना, अनुशासन और तनाव प्रबंधन को बढ़ाती है, जिससे कार्य क्षमता में सकारात्मक सुधार होता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिनका योगदान सराहनीय रहा। जिला एवं महानगर कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में गांधी पार्क स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक के नीचे कांग्रेस जनों ने रखा उपवास प्रारंभ होने से पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने महात्मा गांधी के नाम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से हटाए जाने के भाजपा सरकार के फैसले को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए इसकी रविवार दोपहर 3 बजे निंदा की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को इस योजना से हटाकर देश के समस्त श्रमिकों, मजदूरों एवं गरीब ग्रामीणों का अपमान किया है। जी संदीप जी, आज धरना प्रदर्शन किया है, क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी मांगे तो हमने आपको कल भी बताया था, प्रेस वार्ता की थी। हमें 100 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है मनरेगा को लेके, उसके ये एक पहला प्रोग्राम हमारा जो आज के दिन है उपवास का प्रोग्राम है। हम सब ने उपवास रखा हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से हम उपवास करेंगे। गांधी जी की नीतियों पे हम चलेंगे और जिस तरीके से गांधी जी ने आंदोलन करके अपनी बात मनवाने का काम किया, उसी नीति को लेके हम जो है आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपको श्री राम का नाम लेने में आपत्ति है, इसमें क्या कहना है? नहीं, देखिए, जिन गांधी जी का नाम वो हटाना चाहते हैं, मरने से पहले उन्होंने आखिरी शब्द उनके हे राम थे। और रही बात, हमारा तो गीत ही जो शुरू होता है वो राम के नाम से होता है, हमारा तो दिन भी शुरू राम के नाम से होता है। ये तो एक उन्होंने जन भावनाओं को भड़काने का एक मुद्दा खड़ा कर दिया। एक उन्होंने जो है, एक जैसे वो धर्म जाति की राजनीति करते हैं, वो नाम बदलने का वही एक उनका पैटर्न है कि राम के सही मायने में अगर भाजपा सरकार ये बता दे कि नाम बदल के जनहित का क्या फायदा हो रहा है तो हम समझ जाएंगे। वो लोगों को समझाए ना, हमें बताए ना। हम विरोध इस चीज का कर रहे हैं कि नाम बदल के किस आदमी का फायदा हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है, हम ये समझना चाहते हैं। जी, आज धरना प्रदर्शन किया है, किस लिए किया आपने? आज भैया, जो केंद्र सरकार मनरेगा योजना को कमजोर कर रही है और ये चाहती है कि पिछले दरवाजे से ये योजना बंद कर दी जाए, उसके विरोध में, और जो नाम के आड़ में जो लोगों के अंदर जो धर्म, ये जो हर चीज के अंदर धर्म जो ले आते हैं, ये सोचते हैं कि धर्म लाने से कांग्रेस पार्टी विरोध करना बंद कर देगी। गलत बात का विरोध हम हर जगह करेंगे, चाहे आप धर्म लाएं या ना लाएं। अगर आप इतने ही राम के
चाहने वाले हो तो राम के नाम पर 10 योजना चलाओ, नई योजना चलाओ। आप पुरानी योजना का नाम क्यों बदल रहे? अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा? अगला अभी तो हमारा 100 दिन का प्रोग्राम है और 100 दिन के अंदर अगर ये सरकार अपनी गलती का एहसास करती है तो ठीक है, वरना जो ऊपर से राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी आह्वान होगा उसका पालन करेंगे हम। कमेला कॉलोनी में दो पक्षों का तांडव, हथियारों के साथ भिड़ंत, लग्जरी गाड़ी चकनाचूर, पुलिस जांच में जुटी, वीडियो आया सामने। कमेला कॉलोनी में गुंडागर्दी और दबंगइयों का इलाज होता नहीं दिख रहा है। पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से जमकर तांडव मचाया गया। रविवार दोपहर 12:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान हथियार तक लहराए गए। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की एक लग्जरी गाड़ी को भी निशाना बनाया और उसे पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। सीसीटीवी एवं चश्मदीदों के बयान के आधार पर संघर्ष के कारणों और दोषियों की पहचान की जा रही है। प्रकाश कुंज विहार कॉलोनी निकट स्टेट बैंक थाना ननौता क्षेत्र में स्थित एक गोदाम में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड मौके पर। प्रकाश कुंज विहार कॉलोनी निकट स्टेट बैंक थाना ननौता क्षेत्र में स्थित एक गोदाम में आग लग गई, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना रामपुर मनिहारन, थाना गंगो तथा फायर स्टेशन देवबंद से एक मोटर फायर इंजन को मौके के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया गया कि गोदाम में रखे मूंगफली से भरे बोरे, दोना पत्तल, मिठाई के डिब्बे एवं अन्य सामग्री आग की चपेट में आ चुके थे। दमकल कर्मियों द्वारा तुरंत होज पाइप फैलाकर पंपिंग प्रारंभ की गई तथा फायर हुक एवं फावड़ों की सहायता से आगे को कुरेद कर प्रभावी रूप से बुझाया गया। इस अग्निकांड में कच्ची एवं पकी हुई मूंगफली, चना दाना, क्रॉकरी का सामान, दोना पत्तल आदि सामग्री जलकर क्षतिग्रस्त हुई है। रविवार दोपहर 12:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। शारदा नगर में मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा गरीब, बेसहारा एवं विधवा महिलाओं को रजाई एवं राशन किया गया वितरित। शारदा नगर स्थित कार्यालय पर रविवार दोपहर 3:30 बजे मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा गरीब, बेसहारा एवं विधवा महिलाओं को रजाई राशन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संस्था से जुड़े लगभग 90 बेसहारा परिवार लाभान्वित हुए। संस्था 12 वर्षों से बेसहारा एवं विधवा महिलाओं की सेवा में कार्यरत है। संस्था समाज की बेसहारा एवं विधवा महिलाओं को सिर्फ मासिक राशन ही नहीं अपितु उनके इलाज, गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रही है। मानव कल्याण ट्रस्ट 2014 से समाज के उन वर्गों को जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, अपाहिज हैं, लगभग 100 महिलाओं को हर माह उनको जो है भोजन दिया जाता है। दाल है, चावल है, आटा है, चीनी है, साबुन है। और इसके अलावा मानव कल्याण ट्रस्ट उन गरीब कन्याओं की जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी शादी के लिए भी धन आवंटित करता है। मानव कल्याण ट्रस्ट जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधावी हैं, पढ़ने में बड़े होशियार हैं, मानव कल्याण ट्रस्ट उनकी भी देखभाल करता है, उनकी सहायता करता है, उनको कोऑपरेट करता है और उनकी पढ़ाई का आगे का खर्चा उठाता है। मानव कल्याण ट्रस्ट जो हमारे इस कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं श्री S.C. शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, 2014 से उन्होंने ये बीड़ा उठाया था और पूरी टीम जो है उनके साथ लगी हुई है। आनंद जी हैं और हैं, महावीर जी हैं, जैन साहब हैं और पूरा कार्य वो कर रहे हैं। मानव कल्याण ट्रस्ट जो है समाज के उन जो बिछुड़ चुके हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको ढूंढने का प्रयास भी करता है ताकि उनके अपने माता पिता, भाई बहनों से उनको मिलाया जाए। मानव कल्याण ट्रस्ट समाज के जो आजकल समाज जो है असंस्कारिक हो चुका है, उस संस्कार की भावना, संस्कार विहीन समाज हो चुका है और समाज को अच्छी दिशा देने के लिए मानव कल्याण ट्रस्ट काम कर रहा है। मानव कल्याण ट्रस्ट जो है आज जिस तरह का माहौल हो चुका है, आबादी बढ़ चुकी है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसकी तरफ भी पेड़ों को लगाना, शुद्ध हवा देना। आज का क्या वितरण किया? आज का प्रोग्राम जो है रजाई वितरण है मेन, और जो राशन है और मेन कर जो है रजाई वितरण का कार्यक्रम। जुराब, सर्दियों की जुराब, सभी सामानों को जुराब हैं
और सामग्री है और आपका साबुन है, बहुत चीज़ें उनको वितरित की जाएंगी। मानव कल्याण ट्रस्ट 2014 से इस कार्य को कर रहा है, लेकिन इस कार्य को करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी सामर्थ्य के बाहर है। अगर मेरी टीम, जिसके अंदर सुखबीर सिंह जैन, राजकुमार जी जग्गा जी और DK आनंद जी, परमिंदर जी, अमित चंद पपनेजा जी और प्रवीण आहूजा जी और हमारा पुत्र आलोक शर्मा जो भी है और हमारा जो है, इनके अलावा जो और सदस्य हैं श्री RK सिंह जी जो लगे हुए हैं रात दिन, तब ये कार्य संभव हुआ है। इसके बगैर ये क्या नाम रोहित अरोड़ा जी जो हैं क्वालिटी टाई वाले, वो हमको बहुत अधिक सहायता करते हैं। इसके अलावा एक सज्जन और हैं प्रवीण आहूजा जी, उनके सहयोग से मैं वो मैंने कर रखा था, फिर भी बताता हूँ, वो हर महीने हमें 11,000 रुपये का सामान देते हैं। इस प्रकार से हम हर महीने 50,000 रुपये का सामान बांटते हैं। मैं और एक देहरादून से आते थे, उन्होंने 4,000 रुपया महीना बेचते थे, लेकिन उनका आभास हो गया था कि मुझे ऊपर जाना है, तो उन्होंने 1,20,000 रुपया पहले ही 2 साल के लिए पहले ही उन्होंने भिजवा दिया है। तो मैं उनका भी धन्यवाद और मेरी टीम का धन्यवाद। प्राचीन सिद्धपीठ बाग शिवाला गोटेशाह मंदिर में मनाया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम हुआ आयोजित। हिंदू जागरण मंच जिला एवं महानगर सहारनपुर के तत्वाधान में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर रविवार दोपहर 3 बजे प्राचीन सिद्धपीठ बाग शिवाला गोटेशाह मंदिर में दीप प्रज्वलन, ओमकार जप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नया भारत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 के माध्यम से अपने इतिहास, आस्था और आत्मसम्मान को स्मरण करते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प निहितार्थ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज यहाँ मंदिर में सोमनाथ मंदिर गुजरात में उसके 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। 1026 में तो तोड़ा गया था, 2026 है, तो उसको लेकर के पूरे भारत में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। और स्वाभिमान पर्व की श्रृंखला में 8 जनवरी से 11 जनवरी तक विभिन्न पूजा स्थलों, मंदिरों में ओंकार जाप का आह्वान स्वाभिमान पर्व समिति के द्वारा किया गया है। उसी निमित्त हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं और समाज के अन्य सभी सनातनी बंधुओं ने मिलकर के सोमनाथ मंदिर भविष्य में अक्षुण्ण बना रहे, उसमें जो पूर्वत में उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, ऐसा व्यवहार न हो, उन्हें शक्ति मिले। परमपिता परमात्मा से ओंकार की ध्वनि करके ये प्रार्थना की गई है कि जो वैभव आज पुनः सोमनाथ मंदिर ने प्राप्त किया है वो हमेशा शाश्वत बना रहे। इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम किया गया है। वास्तव में सोमनाथ मंदिर कोई लूटने के उद्देश्य से ही केवल उसका विध्वंस नहीं किया गया था, उसका उद्देश्य सनातन संस्कृति को समाप्त करने का भी एक उद्देश्य था। उस समय के उन लुटेरे आक्रांताओं का रहा था और उसको भी आज भी सनातन संस्कृति के प्रति उस प्रकार का कुछ धारणा कुछ समाज में है, जिसे के प्रति समाज को जागरूक करने का भी ये एक प्रयास है। सहारनपुर में कैनाइन वेलफेयर सोसाइटी ने किया डॉग शो का आयोजन। 20 लाख का जर्मन शेफर्ड रहा आकर्षण का केंद्र। सहारनपुर में कैनाइन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा रविवार दोपहर 3 बजे आयोजित तृतीय एवं चतुर्थ ब्रीड्स चैंपियनशिप डॉग शो का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्य, पंजाब,
हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कोलकाता एवं बिहार सहित अन्य क्षेत्रों से आए नामी ब्रीड्स, डॉग लवर्स एवं पेट ऑनर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉग शो में कुल 35 से अधिक नस्लों के डॉग्स की शानदार भागीदारी देखने को मिली, जिसमें मेरठ से आया 20 लाख रुपए का जर्मन शेफर्ड डॉग शो का आकर्षण का केंद्र रहा। आज किस चीज़ का आयोजन किया जा रहा है? कैनाइन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इस बार डॉग शो किया गया है, जिसके अंदर पूरे विश्व से अलग अलग डॉग्स मंगाए गए हैं और भारत के अलग अलग कोनों से डॉग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 35 से अधिक तरह की नस्लें आज यहाँ पर उपस्थित हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डॉग, हथेली जितना छोटा और इंसान जितना बड़ा डॉग आज इस शो ग्राउंड पे उपस्थित है। और लोगों के अंदर केवल ये शो कराने का हमारा जो मकसद था वो ये था कि लोगों के अंदर डर दूर हो। जो आजकल हम देखते हैं कि डॉग काटता है, डॉग ऐसा हो जाता है, ये एक एक्सीडेंट के तौर पे देखा जाना चाहिए, वरना डॉग एक पालतू जानवर की तरह होता है, सबसे ज़्यादा वफादार होता है, कभी ऐसे किसी पर अटैक नहीं करता। अटैक करने का केवल एक कारण होता है कि कोई ना कोई उसकी रेयरिंग या केयरिंग में कहीं ना कहीं कोई पार्ट में कोई कमी रह जाए, वरना डॉग ऐसे कभी किसी पर अटैक नहीं करता। कैनन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो आज यहाँ ये डॉग शो का एक भव्य आयोजन किया गया है, मैं सुमित जी को, महीप जी को, अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक मंच और वफादारी की मिसाल हमेशा डॉग्स को देख करके हम लोग के दिमाग में आती है। जहाँ आज वफादारी का अभाव है तो डॉग से सीखा जा सकता है और बहुत बड़ा आयोजन है। सहारनपुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि पूरे विश्व से यहाँ पर, पूरी दुनिया से लोग अपने डॉग्स को लेकर के आए हैं और नई नई ब्रीड्स हमें देखने को मिल रही हैं। किस तरह से ट्रेनर्स ने उनको ट्रेन करने का काम किया है, वो किस तरह की ट्रेनिंग उनको मिली है, वो सब देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं लोगों में डॉग के प्रति और प्यार बढ़ेगा, एक उत्साह बढ़ेगा और लोग अपने घरों में डॉग को रख करके उस मिसाल को कायम करने का काम करेंगे। मैं पुनः आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मैं सुमित मलिक जी को बधाई देता हूं और महीप जी को। और मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि सुमित मलिक जी जो आज ये आयोजन करा रहे हैं, ये खुद एक इंटरनेशनल एम्पायर हैं। पूरे इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। मैं देखता रहा, सिंगापुर हो या दुबई हो, ये वहाँ पे भी डॉग शो में एज ए एम्पायर बन के गए। और आज ये सहारनपुर का नाम इन्होंने आज पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के नक्शे पर ला दिया डॉग शो के अंदर। इससे पहले मुझे याद है पिछले 10 सालों में कभी यहाँ डॉग शो नहीं हुए थे, लेकिन पिछले वर्ष भी और उससे पिछले वर्ष भी ये सुमित मलिक जी की और महीप सिंह जी की मेहनत है, जो कि सहारनपुर के अंदर लोग अब डॉग शो आयोजित किए जा रहे हैं और लोग पेट लवर बन रहे हैं। क्योंकि मैं खुद एक पेट लवर हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है डॉग शो देखने का। मैं सुमित जी की एक्टिविटीज़ देखता रहता हूँ, महीप जी की एक्टिविटीज़ देखता रहता हूँ। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं जो कि सहारनपुर के लिए इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। अभी रास्ते में विवेक जी मेरे से पूछ रहे थे तो मैं इनको यही बता रहा था कि सहारनपुर के लिए ये चीज़ बहुत नई है। सहारनपुर में आज से 10 साल पूर्व लोगों को डॉग की ब्रीड भी नहीं पता थी। इसका सारा श्रेय सुमित मलिक जी को और महीप सिंह को जाता है, जो सहारनपुर के अंदर लोगों को पता लगा कि कौन कौन सी ब्रीड्स के टॉय डॉग हैं, बड़े डॉग हैं, वॉचिंग डॉग हैं। इस तरह के कार्यक्रम इन्होंने कराए। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इनकी सोसाइटी की, और मुझे उम्मीद है आगे इससे बड़े और बड़े आयोजन कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम उमंग सोनी। उमंग जी, ये जो डॉग है इसका क्या नाम है और ये क्या क्या ब्रीड है और इतना छोटा साइज है, कितनी उम्र है? ये इसकी उम्र है 1.5 साल और इसका नाम है कोको। ये ब्रीड है चिहुआवा। क्या खास है इसमें, मतलब क्या देखने में? मतलब ये पॉकेट साइज का डॉग होता है, छोटी ब्रीड होती है ये, देख सकते हो आप। कोई बच्चों को बहुत पसंद होती होगी। हाँ, बच्चों को बहुत पसंद, बहुत एक्टिव होते हैं ये घर के लिए ना। हाँ। ये जैसे आप इसे यहाँ पे छोड़ दोगे, अभी तो फिलहाल ये बड़े डॉग हैं तो उनसे थोड़ा सा डरेगा ये। अगर अकेला होता तो भागा फिरता सारे में ये। कुल मिला के बच्चों का फेवरेट? हाँ, बच्चों का फेवरेट होता है ये, छोटी ब्रीड है ना ये। नवाबगंज चौक के पास फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब ने धूमधाम से मनाई लोहड़ी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब ने धूमधाम से शनिवार दोपहर 1 बजे लोहड़ी मनाई। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर एवं पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने उपस्थित होकर सभी को शुभकामनाएं दी। शहर की प्रतिष्ठित संस्था फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब द्वारा स्थानीय नवाबगंज चौक के पास लोहड़ी पर्व के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी बाग से जुड़े समस्त मॉर्निंग क्लब के पदाधिकारियों, सदस्यों, शहर के राजनीतिक हस्तियों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब के अध्यक्ष MP सिंह चावला ने अरदास करके की।
उसके बाद सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने विधि विधान के साथ क्लब के कोषाध्यक्ष सतीश कुक्कड़ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से लोहड़ी का प्रज्वलन किया। उसके बाद मुरली खन्ना और गोपाल और सभी ने मिलकर लोहड़ी के पारंपरिक गीत सुंदर मुंदरिये आदि गीत गाए और ढोल की थाप पर भंगड़ा किया। सहारनपुर में 50 साल पुरानी तिब्बती मार्केट का अतिक्रमण हटाने हेतु चलेगा बुलडोजर, निगम कार्रवाई के लिए तैयार। महानगर में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने नेहरू मार्केट के पास स्थित 50 साल पुरानी तिब्बती मार्केट को अवैध घोषित करते हुए इसके अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। इस मार्केट में करीब 78 दुकानें सड़क पर फैल चुकी हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आसपास के वैध व्यापारियों का व्यवसाय बाधित हो रहा है। महापौर ने शनिवार दोपहर 3 बजे स्पष्ट किया कि यह कोई वैध मार्केट नहीं है, बल्कि सड़क पर पक्की दुकानें बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। पहले तो मैं आपके नाम से सहमति नहीं रखता। हमारी टीम ने लगातार पिछले 1-1.5 वर्ष से लगातार वहाँ पर सर्वेक्षण किया, उस स्थान के आवंटन की फाइल निकाली। वह स्थान कभी जो तिब्बत से निर्वासित लोग आए थे और तिब्बती लोग थे, उनको वक्ती तौर पे सर्दी में कुछ गर्म कपड़े बेचने के लिए दिया गया था, अस्थायी रूप से। लेकिन कालांतर में अभी व्यवसाय बढ़ा है, देश में आर्थिक व्यवस्थाएं अंतर आई हैं, देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक, त्वांग से डांग तक एक हुआ है, तो शायद अब उनको रोजगार की आवश्यकता नहीं होगी तो वो यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन कालांतर में लोगों ने एक तरह से उन स्थानों पर कब्जे कर लिए, पक्की दुकानें मंगा ली। लगातार व्यापारियों के, जनमानस के, आपके पत्रकार महोदय के, पत्रकार मित्रों के, समाजसेवी संस्थाओं के ये इस तरह की शिकायतें आती है कि वहाँ पर कब्जे हो गए हैं। कब्जे के कारण वहाँ एक विद्यालय, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसके गेट पर सामान लेने का ट्रक अंदर नहीं घुस सकता। वहाँ पर एक टॉयलेट था जिसको तोड़ के लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहाँ से यातायात बिल्कुल ही दुर्गम हो गया है, आना जाना असंभव हो गया है। और यह कोई वैध मार्केट नहीं है, इसकी कोई वैधता नहीं है। ये नाम से भी आप खुद भी जानते हैं, वहाँ कोई तिब्बती नहीं रहता है और वहाँ कब्जे हुए हैं, पक्की दुकानें बनी हैं। उसका जो भी कानून के दायरे में निस्तारण है वो निस्तारण करेंगे। और उन लोग को भी चाहिए कि उन्होंने भी कुछ दिन पहले मेरे से आके समय मांगा था, जब ईद का त्यौहार चल रहा था, और वो कुछ समय मांग के गए थे कि उसके बाद हम खाली कर देंगे। लेकिन फिर हठधर्मिता है तो उनको इस पे विचार करना चाहिए ताकि हमें कोई सख्त कार्रवाई ना करनी। कितनी दुकानें और कब अतिक्रमण किया है? मेरे ख्याल 75 या 78 इस तरह की दुकानें हैं जो अतिक्रमण करके सड़क के ऊपर ही आ गए हैं बिल्कुल। और आप खुद भी जाएंगे तो सुरक्षित नहीं। अभी आपने एक सुरक्षा की बात की मांझे को लेकर, ये उससे बड़ी सुरक्षा है कि आप निकल ही नहीं सकते। और वहाँ के जो व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका काम धंधा बंद हो गया, लोग आ नहीं पाते हैं। तो उस पर जो भी सख्त कार्रवाई होगी, जो विधि के तहत होगी, वो करेंगे। और कोशिश करेंगे किसी का व्यवसाय को भी नुकसान ना और सड़क भी चौड़ी होकर निकले और उन लोगों को भी कहीं पर स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत जिला कारागार सहारनपुर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय एवं सहायक पुलिस अधीक्षक सिमरन सिंह सहारनपुर द्वारा जिला कारागार सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शनिवार दोपहर 3 बजे किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कारागार में निरुद्ध बंदियों को नशा मुक्त जीवन के प्रति प्रेरित करना तथा समाज में पुनः सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु उन्हें जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों द्वारा बंदियों को नशे के दुष्परिणामों, इसके सामाजिक, पारिवारिक एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही यह बताया गया कि नशा किस प्रकार व्यक्ति के जीवन, भविष्य और समाज को प्रभावित करता है और इससे दूर रहकर एक स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जिया जा सकता है। इस अवसर पर बंदियों से संवाद स्थापित कर उन्हें नशा त्यागने, नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी बंदियों को नशा न करने एवं दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से बंदियों में आत्मचिंतन, सुधार एवं सकारात्मक परिवर्तन की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया।